हेलो बच्चों। बेटा आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। हम लोग करंट के बारे में लेक्चर नंबर फर्स्ट में देख चुके थे कि व्हाट इज़ चार्ज, चार्ज क्या होता है, और चार्ज के बारे में बहुत कुछ हम पढ़ चुके थे। करंट के बारे में पढ़ चुके थे कि करंट कौन कौन से करंट होते हैं, आपने देखा था एवरेज, इंस्टेंटेनियस और I=Q/T फॉर्मूला भी आपने देख लिया था। तो आज बेटा हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप के करंट्स, कितने टाइप्स के करंट्स होते हैं और अलग अलग मटेरियल्स में कौन कौन से चार्ज कैरियर होते हैं जो करंट को लेके जाते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हमने कितने तरीके के मटेरियल को डिफाइन किया है। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखो बेटा, अगर मैं टाइप्स ऑफ करंट की बात करूं तो हमारे पास दो टाइप के बेटा करंट आते हैं। एक आपका होता है डायरेक्ट करंट और स्टेडी करंट इसे बोलते हैं। डायरेक्ट करंट बेटा कौन सा होता है, जो अगर मैं आपको नॉर्मली एग्जांपल दूं, जो आपके फ़ोन की जो बैटरीज होती हैं उनसे आपको क्या मिलता है बेटा, डायरेक्ट करंट मिलता है। कैमरे की बैटरी होती है, सेल होता है, ये सारे क्या होते हैं बेटा, सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। आपके घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है उसकी जो बैटरी है वो भी बेटा क्या देती है, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब एक कॉन्स्टेंट करंट, कॉन्स्टेंट मतलब उसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। ऐसे करंट को बेटा हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। जैसा आपके सामने फिगर बना हुआ है, ये I वर्सेस T का फिगर है। I को हमने ले रखा है बेटा y एक्सिस पे, T को ले रखा है हमने x एक्सिस पर। तो डायरेक्ट करंट कुछ इस तरीके से बनता है, स्ट्रेट लाइन। देखो बेटा, टाइम के साथ स्ट्रेट है, मतलब अगर इसकी वैल्यू मैं बोल दूँ 10 एम्पियर है यहाँ, तो बेटा 10 एम्पियर थ्रू आउट रहेगी जब तक ये करंट जिंदा रहेगा। तो डायरेक्ट करंट का मतलब आप अच्छे से समझ रहे होंगे, जो टाइम के साथ चेंज ना हो। स्टडी करंट मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है टाइम के साथ, एक कांस्टेंट वैल्यू लिए हुआ है, ऐसे करंट को बेटा हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। दूसरा जो हमारा होता है करंट, वो होता है बेटा ऑल्टरनेट करंट। ऑल्टरनेट करंट वैसे अगर मैं बताऊं, ऑल्टरनेट करंट को जो बनाने वाले साइंटिस्ट थे वो थे महान टेस्ला। उन्होंने ऑल्टरनेट करंट के बारे में बताया और बनाया भी। तो देखिए बेटा, ऑल्टरनेट करंट क्या होता है, करंट के फ्लक्चुएशंस होते हैं। ये वेरिएबल करंट भी हम बोल सकते हैं, मतलब ये फिक्स नहीं होता है। ये क्या होता है बेटा, फ्लक्चुएशन। ये साइनोसोडल ग्राफ में चलता है। साइनोसोडल, अगर मैं इसकी बात करूं, ये आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, क्लास 12th में। यहाँ जो करंट का फॉर्मूला होता है I=I0 sin ωt+φ। बेटा ये होता है ऑल्टरनेट करंट का फॉर्मूला। ये जो I0 आपका होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू करंट की होती है। ये बेटा होता है फेज, और ये होता है बेटा I हमें कहाँ मिल रहा है, वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर, इसकी फेज के ऊपर, पोजीशन के ऊपर। तो बेटा ये हमारा जो अल्टरनेट करंट होता है, नॉर्मली जो हमारे घरों में आता है करंट, वो अल्टरनेट करंट ही आता है। इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। ओमेगा बेटा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो अल्टरनेट करंट की बेटा क्या होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो एक फ्रीक्वेंसी पे आता है। जैसे अपने इंडिया में कुछ फ्रीक्वेंसी है, USA में कुछ फ्रीक्वेंसी है, चाइना में कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हर देश में अलग अलग ये करंट जाता है, और हर देश के बेटा इंस्ट्रूमेंट भी उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिज़ाइंड होते हैं। जैसे आपका फ्रिज है, तो फ्रिज भी आपका क्या है बेटा, एक जो इंडिया में जो करंट आता है, जिस फ्रीक्वेंसी का करंट आता है, उसी फ्रीक्वेंसी का करंट के अनुसार आपका फ्रिज को बनाया गया होगा बेटा। अगर ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो बेटा ये हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनमें दिक्कत आ जाती है अगर उस फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा भी वेरिएशन आता है। तो बेटा ऑल्टरनेट करंट को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके का होता है। साइनोसोडल ग्राफ इस तरीके का वेरिएशन करता है, इससे हम वेरिएबल करंट भी बोल सकते हैं। अब बेटा करंट को कौन लेकर जा रहा था, मैंने आपको बोला था कि करंट का घोड़ा कौन, तो चार्ज। मतलब चार्ज किसके ऊपर बेटा बैठ के जाता है, चार्ज मास के ऊपर बैठ के जाता है। कोई भी पार्टिकल है, अगर उसके पास मास है तो बेटा उसके पास तभी चार्ज आएगा जब उसके पास मास होगा। ये चार्ज एंड मास रिलेशन आपका होता है, 12th क्लास में आप पढ़ते हैं इसको। तो कोई भी पार्टिकल है मेरे पास, अगर उसके पास मास है तो वो चार्ज भी बना सकता है, नहीं भी बना सकता, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो बेटा चार्ज का घोड़ा कौन हुआ, मास। और करंट का घोड़ा कौन हुआ बेटा, चार्ज पार्टिकल, चार्ज लेके जाने वाला पार्टिकल। तो मैं बोलूँ चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं बेटा, पार्टिकल्स विच कैरी चार्ज एंड मूव्स ड्यूरिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ड्यू टू दी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रिक करंट्स फॉर्म। क्या होता है बेटा, चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं
कि जब करंट फ्लो होता है उस दौरान ये चार्ज कैरियर क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इनके मूवमेंट की वजह से ही बेटा क्या आता है, करंट आता है। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मान लीजिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था इस डायरेक्शन में बेटा क्या होता है, करंट। और हम जो कन्वेंशनली मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो मूव कर रहा है, जो मूव नहीं करता, हम मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में बेटा करंट होगा। तो यही ये लाइन बता रही है कि पार्टिकल्स विच कैरी चार्ज एंड मूव्स ड्यूरिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो मूव करते हैं किसके दौरान, जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। और या फिर हम बोल सकते हैं ड्यू टू दीज चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म, इन चार्ज कैरियर की वजह से इलेक्ट्रिक करंट बेटा क्या होता है, बनता है। अब देखिए मेटल्स बेटा होते हैं, मेटल्स जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, इनके पास कौन से चार्ज कैरियर्स होते हैं, कौन से चार्ज कैरियर करंट लेके जाते हैं, तो बेटा इनके पास कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे इलेक्ट्रोलाइट हमारा NaCl है, सोडियम क्लोराइड, अगर मैं पानी में डिजिटल वाटर होता है बेटा, उसमें करंट फ्लो नहीं करता है क्योंकि उसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है, फ्री, और ना ही उसके अंदर कोई आपके आयंस होते हैं जो करंट लेकर जाएं। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेटा, जैसे NaCl है, Na+Cl- ये कैटायन, एक एनायन हो गया, ये करंट लेकर जा सकते हैं। फिर हम बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में दौड़ेंगे उस डायरेक्शन में बेटा क्या बनाएंगे, करंट बनाएंगे। तो चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रोलाइट्स में बेटा हमें क्या मिलते हैं, एनाइंस मिलते हैं, कैटाइंस मिलते हैं। मेटल्स में बेटा क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। अगर मैं गैसेस की बात करूं तो बेटा गैसेस इंसुलेटर होती हैं, लो प्रेशर पे हम करंट को फ्लो करा सकते हैं, बट वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको केवल इन दो के बारे में जानना है। गैसेस में कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होते, गैसेस आर इंसुलेटर्स। अब देखिए बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पर हमने मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिफाइन किया। कौन कौन सी बेटा, कंडक्टर्स। पहला मटेरियल कौन सा है बेटा, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, विच अलाउ चार्जेस फ्री टू फ्लो देम, ये चार्जेस को बेटा क्या कर देते हैं, फ्री छोड़ देते हैं कि आप उनके अंदर से बहिए। क्या होता है बेटा, अगर मैं आपको फोटो बना के दिखाऊं कि ये मेरे पास कोई मेटल की एक प्लेट है, यहाँ पर अगर ये एटम्स इस तरीके से, एटम्स ये एटम बहुत छोटे होते हैं, मतलब मैं आपको बड़ा बना के दिखा रहा हूँ। ये एटम्स कुछ इस तरीके से इस प्लेट में अरेंज होंगे। अगर मैं एक एटम की बात करूं कि एक एटम के पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बेटा इस तरीके से 4 होते, अब जितने भी होते होंगे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा कि एक एटम के पास मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है बेटा। तो इसमें बेटा क्या होता है कि ये जो चार्ज कैरियर्स, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फ्रीली घूमते रहते हैं एटम से बाहर निकलने के बाद। अब आप ये बात कहेंगे कि एटम, ये जो मटेरियल है, ये प्लेट है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। बेटा चार्ज कुछ नहीं होता है, चार्ज तो ये हमेशा न्यूट्रल ही रहता है। क्यों न्यूट्रल रहता है, कि जितना नेगेटिव अंदर बने हैं वो सारे एटम से टूट के बने होंगे, उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होगा उस प्लेट के अंदर, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब जो हमारे पास मेटल की प्लेट है वो बेटा क्या होती है, न्यूट्रल होती है, बट उसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। जैसे ये आपको दिख रहे होंगे, ये और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक फ्री घूमता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक फ्री घूमता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक फ्री घूमता है। मैं दूसरे मार्कर से बनाऊँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक फ्री घूम रहा है। तो जैसे ही बेटा हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, अभी आपको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊँगा, केवल आपको ये जानना है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर भागता है। जैसे अगर बेटा ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसके अंदर मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो बेटा इस पॉजिटिव चार्ज में धक्का लगेगा, इधर एक फोर्स लगने लगता है, और अगर मैंने नेगेटिव चार्ज रखा तो बेटा इसमें इधर फोर्स लगेगा। तो अगर मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो अगर बेटा मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागेगा, तो बेटा करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। कभी ऐसा नहीं होता जैसे आपने कोई भी मेटल की प्लेट हाथ में पकड़ ली, आप खाना खाने जा रहे हैं, मेटल की प्लेट हाथ में पकड़ो, आपको करंट लग गया, तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि वहाँ चार्ज कैरियर्स तो फ्री हैं बट वो बेटा फ्लो नहीं होते। क्यों, क्योंकि उन्हें पोटेंशियल नहीं मिलता है। पोटेंशियल मिलेगा तभी बेटा चार्ज फ्लो होंगे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, या फिर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम एक दूसरे वे में पोटेंशियल के थ्रू डिफाइन करते हैं, बट वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो चीज़ें आपको नहीं जाननी है। केवल इतना जानना है कि चार्ज हमेशा फ्लो करता है जब हम किसी भी मेटल के इर्द गिर्द क्या लगा देंगे बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे या फिर कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर देंगे। पोटेंशियल के बारे में भी पढ़ना है आपको, मैं पढ़ाऊँगा। सेम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा आपके सिलेबस में नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा कंडक्टर्स हमारे क्या होते हैं, जो चार्जेस को फ्री कर देते हैं फ्लो होने के लिए, कि आप बहिए, आप करंट बनाइए, आप जाइए।
इंसुलेटर्स क्या होते हैं बेटा? विच डू नॉट अलाउ चार्जेस टू फ्लो फ्रीली। ये क्या, ये मना कर देते हैं भाई तुम देखो कहीं नहीं जाने वाले। जो एटम होता है इसमें, एटम अगर मैं बोलूँ, इसके एग्जांपल बेटा क्या हुए कंडक्टर्स के, आपको एग्जांपल पता होंगे। जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स बहुत अच्छे एग्जांपल हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सारे एग्जांपल हो गए बेटा कंडक्टर्स के। इंसुलेटर की बात करूं तो बेटा अगर मैं ये प्लेट ले लूं कि ये प्लेट अब इंसुलेटर में बेटा रबर की है, तो इसमें बेटा क्या होता है, जो इसके एटम्स होते हैं, एटम्स, इनके एटम्स में बेटा क्या कहानी होती है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके से बाउंड होता है। मतलब वो न्यूक्लियस को छोड़ना ही नहीं चाहता है। वो क्या, न्यूक्लियस मतलब एक तरीके से खतरनाक माँ बाप जो अपने बच्चों को कंट्रोल में रखते हैं, कहीं नहीं जाना है। मेटल्स बेटा कौन से होते हैं, अच्छे माँ बाप जो छोड़ देते हैं, बेटा जाओ घूमो फिरो मौज करो, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इंसुलेटर को समझिए। इंसुलेटर्स बेटा क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को, जिनके न्यूक्लियस, जिनके एटम्स न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरीके से पकड़े हुए होते हैं कि आप कहीं नहीं जा पाएंगे। क्या इंसुलेटर को हम कैसे भी करके किसी भी जुगाड़ से कंडक्टर्स बना सकते हैं? बेटा थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, मतलब हम मुंह से बोल सकते हैं, मुंह से तो कुछ भी बोल दें या हम बना लेंगे, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली अगर हम किसी भी इंसुलेटर को क्या बनाने जाते हैं, अगर कंडक्टर बनाने जाते हैं, तो बेटा वो इंसुलेटर ख़त्म हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि अभी मान लीजिए मेरे पास, इसको मैं रब करता हूँ, अभी मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये एटम की प्लेट है, इसमें ये एटम्स हैं, ये कोई रबर की प्लेट है, और ये रहे इलेक्ट्रॉन्स, ये रहे बेटा इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही मैंने लगाया तो इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश कर रहा होगा, बट न्यूक्लियस क्या करे हुए है बेटा बीच में। न्यूक्लियस एक खतरनाक माँ बाप की तरह क्या खेल रहा है बेटा, रोल खेल रहा है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम घर में रहोगे, तुम पढ़ाई करोगे, तुम कहीं नहीं जा सकते। बट आपके कुछ दोस्त हैं बहुत ज़्यादा नालायक हैं, वो आपको लेकर ही जाएंगे, तो वो ये खड़े हुए हैं, कह रहे हैं आजा, और आप में भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि नहीं मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मेरे दोस्त बुला रहे हैं, बट आपके माँ बाप आपके सामने बैठे हुए। आपके दोस्तों ने क्या किया, और ज़बरदस्ती की, मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को और बढ़ा दिया, तो आप में और ज़्यादा फोर्स लगने लग गया, मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स में और ज़्यादा फोर्स लगने लग गया। अब यहाँ से निकलने की सोच रहे हैं, बट माँ बाप का अभी भी फोर्स बेटा क्या है, अभी भी पकड़े हुए हैं कि नहीं जाने देंगे। दोस्तों ने और ज़्यादा फोर्स किया, मान ही नहीं रहे, पापा मम्मी से हाथ पैर जोड़े लगे, प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ जाने दो, हमें क्रिकेट खेलना है। तो क्या हुआ बेटा, जब हमने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर आ जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर आया तो इस पर बेटा पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मोशन हो जाएगा, और हम कह सकते हैं कि करंट बन जाएगा, इंसुलेटर के अंदर करंट बह जाएगा। बट ये बेटा केवल और केवल थ्योरेटिकल पॉसिबल है, थ्योरी मतलब थॉरली हम कह सकते हैं कि हाँ करंट बना सकते हैं इंसुलेटर से, बट प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। अगर आपने देखा होगा कि कोई वायर है, उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग है, तो बेटा आपने देखा होगा कि कभी कभी वो वायर जलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? कारण क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा वायर के अंदर बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है चार्जेस के फ्लो होने की वजह से, तो बेटा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इंसुलेटर को उसके ऊपर लगा होता है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके टूट के बाहर आ गया, इसको बोलते हैं बेटा ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किसी भी इंसुलेटर को ब्रेक कर दिया है। ठीक है बेटा, तो वहाँ क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। उस ब्रेक डाउन के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से बेटा बाहर निकलता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट हो जाती है। इस कारण से क्या होता है कि वो चीज़, इलेक्ट्रॉन तो बाहर नहीं निकलता है, बट वो चीज़ क्या होती है, प्रैक्टिकली लाइफ में जलने लगती है। थ्योरेटिकली लाइफ में हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, बट प्रैक्टिकली लाइफ में बेटा क्या होता है कि वो हीट प्रोड्यूस होने के कारण इंसुलेटर पूरा जल जाता है। तो इस कारण से अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंसुलेटर में किस कारण से करंट फ्लो नहीं करता है। तीसरा क्या है बेटा, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स कौन से मटेरियल्स होते हैं बेटा? ऐसे मटेरियल जिन्हें अगर हम लो टेम्परेचर पे रखें, मतलब हमने एक सेमीकंडक्टर लेकर आ गए। अब इंसुलेटर के बेटा पहले एग्जांपल देख लेते हैं। बेटा इसके एग्जांपल क्या क्या हैं? आपके पास रबर है, अभी मैंने आपको बताया था, प्लास्टिक है, वुड है। वुड कौन सी वाली? सूखी वाली, हरी लकड़ी नहीं, हरी लकड़ी में बेटा करंट फ्लो कर जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको पता होंगे इंसुलेटर्स के।
सेमीकंडक्टर की मैं बात कर रहा था। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बेटा, जो बहुत ही लो टेम्परेचर पे, मतलब लो टेम्परेचर पे ये क्या करते हैं, ये कोई कंडक्शन शो नहीं करते हैं। कोई कंडक्शन का मतलब इनके अंदर कोई फ्री चार्जेस नहीं होते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर। जैसे मैंने कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया, उसको फ्रिज के अंदर रख दिया, फ्रीजर के अंदर रख देते हैं मान लीजिए, तो उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब मैं फ्रीजर से बाहर निकाल के लाता हूँ, जो आज का टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, अगर मैं यहाँ रखता हूँ बेटा, तो उसके अंदर क्या आ जाते हैं, फ्री चार्जेज आ जाते हैं। ये सेमीकंडक्टर की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि जब हम उसे रूम टेम्परेचर पे रखते हैं या फिर थोड़ा सा भी टेम्परेचर को प्रोवाइड करवाते हैं, तो बेटा वो चार्जेज को अपने क्या कर देता है, छोड़ देता है। जैसे कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो थोड़ा ही बाउंड करते हैं अपने बच्चों को। उनके दोस्त आते हैं और उनके दोस्तों ने एक बार कहा अंकल जी प्लीज़, तो तुरंत ही जाओ बेटा कोई बात नहीं, खेलो जाके। तो सेम ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं कि अगर मैं लो टेम्परेचर की बात करूं तो लो टेम्परेचर पे बेटा ये क्या करते हैं, कोई कंडक्शन शो नहीं करते हैं, इनके पास कोई फ्री चार्जेस नहीं होते हैं। बट जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं या फिर रूम टेम्परेचर पे लेकर आता हूं, ये कंडक्शन स्टार्ट कर देते हैं या फिर इनके अंदर क्या हो जाते हैं बेटा, फ्री चार्जेस हो जाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल अगर सेमीकंडक्टर के दूँ बेटा, तो सिलिकन है बेटा, जर्मेनियम है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए सेमीकंडक्टर के। अब बेटा चौथे तरीके का मटेरियल, ये चार्ज के बेसिस पे हमने डिफाइन नहीं किया, ये किसके बेसिस पे डिफाइन किया बेटा, रेजिस्टेंस के बेसिस पर। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है आप लोग पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस बेटा अगर मैं हिंदी में बात करूं तो किसी चीज़ का प्रतिरोध, रोकना किसी चीज़ को, तो और किस चीज़ को रोकना बेटा, यहाँ किस चीज़ को रोकना, चार्ज को रोकना, क्योंकि चार्ज की वजह से ही करंट आ रहा है। तो रेजिस्टेंस बेटा किसको रोकेगा, चार्ज को रोकेगा। तो ये जो सुपर कंडक्टर्स बेटा मटेरियल्स होते हैं, ये चार्ज के बेसिस पे हमें डिफाइन नहीं करते, इन्हें हम डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस के बेसिस पर। तो किसी भी कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस को हम जीरो कर दें तो बेटा वो क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है। मतलब एक बार आपने उस चीज़ के अंदर एनर्जी दे दी, आजीवन उसके अंदर एनर्जी रहेगी, फिर एनर्जी खत्म होने वाली नहीं है। ये होते हैं बेटा सुपर कंडक्टर्स, ठीक। तो सुपर कंडक्टर एट अ वेरी लो टेम्परेचर देयर रेजिस्टेंस शुड बी जीरो। अब देखिए बेटा रेजिस्टेंस कैसे जीरो करते हैं हम सुपर कंडक्टर्स का, कि टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा डाउन कर देते हैं, बहुत ज़्यादा डाउन कर देते हैं, इतना ज़्यादा डाउन कर देते हैं कि बेटा क्या हो जाता है, उनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। जिस कारण से इनके अंदर अगर हम कोई एनर्जी देते हैं या फिर चार्ज पार्टिकल को फ्लो करवाते हैं तो उसे बीच में कोई रुकावट नहीं मिलती है, वो आसानी से जाता है, आसानी से आता है। नो लॉस, नो हीट लॉस, नो एनर्जी लॉस। तो बेटा करंट क्या हो गया, उसके अंदर कभी कमी नहीं होगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ऐसे मटेरियल्स जो एट वेरी लो टेम्परेचर देयर रेजिस्टेंस शुड बी जीरो एंड दे आर नोन एज सुपर कंडक्टर। एग्जाम्पल बेटा इसका होता है मरकरी। तो बेटा आज आपके लिए इतना सफिशिएंट है, इसको आप बुक से पढ़िए। ऐसा नहीं है आपने लेक्चर देख लिए, आपको नोट्स तो बनाने चाहिए 10th क्लास में, बट लेक्चर से काम नहीं चलेगा जब तक आप लोग बुक नहीं पढ़ेंगे। चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़िए, बट बुक पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। और आप NCERT पढ़िए, NCERT बेस्ट बुक है, उससे अच्छी कोई किताब नहीं है दुनिया में। तो आप NCERT पढ़िए, बहुत सारी किताबें आपको बोलेंगे लखमीर सिंह, मंजीत कौर, बेटा NCERT बेस्ट है अगर आप उसको पढ़ पाएँ। हाँ कॉम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा, आप उसको विस्तार से पढ़िए, खोल के पढ़िए, अपने भाई बहनों की हेल्प लीजिए। अगर लॉकडाउन में आपके पास टीचर अवेलेबल नहीं है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। और आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनसे आप जाके पूछिए, फिजिक्स के मज़े लीजिए। फिजिक्स बेटा एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, तो हम अगले लेक्चर पे कल बात करेंगे। थैंक यू।